हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं एक मॉक टेस्ट करने वाला हूं जो कि है इसी साल का जो है मेमोरी बेस्ड पेपर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने जो है दो मॉक टेस्ट अपलोड किया है रिसेंटली, जो कि है 22 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। ठीक है, जो एक एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोगों को सबको पता है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। तो उसका दो इन्होंने जो है मेमोरी बेस्ड पेपर यहाँ पर किया है। तो मैं आज एक करने वाला हूँ जिसमें पता चलेगा कि क्या बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है। और इसमें 29,000 लगभग जो है स्टूडेंट्स एस्पिरेंट जो है अब तक इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं। इससे पता चलेगा कि क्या लेवल है और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 MAs एंड 7 बैचलर्स। मुझे इसमें हमेशा डाउट रहता है, ये रॉन्ग वाला में, एरर वाला में। The chemistry student carefully prepared a batch of solutions। बंच ऑफ सोल्यूशन हो सकता है यार, नहीं बंच मतलब बैच तो नहीं लग रहा ठीक ठाक यहाँ पर। सी फेल्ट बैच ऑफ इमोशन। द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड ए न्यू बैच फॉर एवरी। मुझे लग रहा है यही होना चाहिए बस। स्लीप। सी had to carefully sleep the paperwork। The baby played with sleep spelling। अब ए सी में डाउट हो रहा है, ए होगा क्या? ही हैड टू केयरफुली स्लिप्स। किसी चीज़ में किसी चीज़ को डालना स्लिप हो सकता है। स्लिप मतलब तो फिसलना होता है, तो आप एनवलप में फिसलाओगे थोड़ी कोई चीज़ को। इंक्रीजिंग टेबल कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन।
launch enforcement measure. Implementing Western traffic law. ये तो है. विजिबल पुलिस प्रेजेंस है. रेगुलर ट्रैफिक चेक्स, ये नहीं आया अभी तक. पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, ये भी है. इम्प्रूविंग डेवलपिंग अल्टरनेटिव रूट्स तो नहीं बोला अभी तक. स्ट्रिक्ट नो टॉलरेंस पॉलिसीज फॉर स्पीड वायलेशन, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन स्पीड वाला में नहीं दिया कहीं पर. ऑल्टरनेटिव रूट्स है भाई, ये होगा. जो द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. रोड रेज को कैसे कम किया जाएगा. ट्रैफिक लॉज शुड मोर रिलैक्स प्रिवेंट रोड रेज इंसिडेंट आर मोस्टली कॉज्ड बाय पुअर कंडीशन. रोड रेज इज ग्रोइंग प्रोन रिक्वायर्स कोऑपरेशन विद अथॉरिटीज इंडिविजुअल ड्राइवर्स थ्रू द वेरियस मेजर्स. ये तो है. मेन रोड ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन, ये कुछ नहीं. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज सोल पोजिशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं. यही होगा कि जो है पहले तो मेंस यही था ना, कारण बताया और क्यों हो रहा वो बताया. क्या है, वी स्टार्टेड एज ए वर्बल स्पैट क्विकली एस्केलेटेड इनटू अ फुल ब्लोन डिस्प्यूट व्हेन वन ड्राइवर ड्राइव्स यही होगा ना, दोनों में लड़ाई हुआ है. स्टार्टेड एज ए वर्बल स्पैट क्विकली एस्केलेटेड इनटू फुल ब्लोन dispute when one of the drivers retrieved a fireman from his vehicle, resulting in a tragic shooting. So कोलाइजन तो गाड़ी में होता तो कॉन्फ्रंटेशन भी नहीं होगा, अल्टरकेशन भी नहीं होगा, डिस्कशन तो नहीं कर सकते हो ना. आप किसी से लड़ रहे हो तो डिस्कस क्यों करोगे. मुझे तो बोलेंगे शूटिंग, ठीक है. रिजल्टिंग जो भी है लड़ाई होगा, फोटोग्राफिंग हो सकता है, मतलब रिजल्टिंग ट्रेजिक डायरेक्टिंग होगा यहाँ पर. रिशॉर्ट, डेजर्ट, यूटिलाइजेबल, क्या है एंटोनिम बताना, सिनोनिम बताना. तो ड्राइवर मस्ट स्टैंड द रिसोर्टिंग टू एग्रेसिव. यूटिलाइज होगा ना. सिक, रिसोर्टिंग, रिसोर्ट. रुक जा, इसको देखता हूँ मैं थोड़ा देर, समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा. हेयर फॉरवर्ड बेंट टाई. हर लॉन्ग हेयर फेल फॉरवर्ड, हमें फॉरवर्ड कर दिया फॉरवर्ड की जगह. Some kittens have even been named after mythological होगा भाई. Amanda launched LUNCHT. Amanda launched into a authoritative disquisition of contracts. बाप रे बाप, जो भी है भाई ये गलत होगा. पता नहीं होगा क्या, करना ही पड़ेगा. Season of wild hair dogs and outrageous costumes. Outrageous hair draws.
ये नहीं होगा अभी। हैंस क्यों नहीं होगा यहाँ पर? Soil also vital for plant that provide seeds for certain animal. As a result, the disappearance. Suggested के बाद that आएगा D A. Many scholars have suggested that the dance was once an integral part of everyday life. A B. Citizens were compelled to. नहीं, A B नहीं होगा फिर. E से स्टार्ट होगा. In ancient Greece, citizens were compelled to attend dance dramas to encourage allegiance. Difficult to distinguish का BD एक साथ आएगा और यहाँ भी है BD. ठीक है, यहाँ देख लेता हूँ मैं. Figure skating particularly of rice dance competition. यहाँ पे देख लेता हूँ. Figure skating particularly in its contemporary form of ice dance competition is more difficult to distinguish from dance DE. ये वाला होगा. ये पढ़ लेता हूँ. Figure skating particularly of ice dance competition. अरे भाई क्या हो रहा है? कहाँ था यार तुम? BD मैंने बोला था कि से साथ में होना चाहिए. ये वाला थोड़ा देखा था क्या? Figure skating particularly of ice dance competition in its contemporary form is more difficult to distinguish from dance. ये भी तो वही चीज़ है भाई. Figure skating particularly in its contemporary form. यही होगा फिर तो. दो चीज़ को सेपरेट कौन किया है? ये भी एक साथ होगा.
यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ होगा। एजुकेशन ऑप्शन इन टोरंटो reflects the diversity of its population and thereby offer a wide range of option between public and private system. ठीक है। The University of Toronto is one of the ADE. The University of Toronto is one of the top universities in Canada and is globally respected for its research. चलो ये तो गलत नहीं होगा, ये बहुत काफ़ी आसान सा दिया हुआ था, लेकिन दिक्कत यह है कि सी इज़ नोन फॉर आर वाइल्ड हेयर डोज एंड आउटरेजियस कॉस्ट्यूम्स। तो कॉस्ट्यूम्स अपनी जगह पर सही है, आउटरेजियस और हेयरडस। आउटरेजियस याद ही नहीं आ रहा यार, 2-3 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले आया था एक बार ऑप्शन में मेरे पास। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द pollen is transferred from the male part of the flower to female part, enabling fertilization, hence the production of seeds and the production। नहीं, 2 प्रोसेस को करता है, एक तो फर्टिलाइजेशन, एक तो प्रोडक्ट। नहीं, एक मुझे इसे हेंस यहाँ पर लग रहा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन का फर्दर रिजल्ट ही आउटकम ही है आपका सीड फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए यहाँ कॉमा देके लिखा है कि इनेबलिंग फर्टिलाइजेशन हेंस द प्रोडक्शन ऑफ सीड। ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। एंड द प्रोटेक्शन, मुझे लग रहा है कि हेंस होगा भाई यहाँ पर, क्योंकि देखो पोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच द फॉरेन ट्रांसफर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट, इनेबलिंग फर्टिलाइजेशन, हेंस इनेबलिंग फर्टिलाइजेशन, हेंस द नहीं, हेंस के बाद कॉमा लगता है ना, एकदम बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाता है कभी कभी यार। इसीलिए ना आपका नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, नॉलेज को रिवाइज करना भी बीच बीच में बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इस तरह का कन्फ्यूजन हमेशा आपको क्रिएट होता रहेगा। सो वाइल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज infrastructural changes and law enforcement are crucial, individual responsibility is equally important. Drivers must understand the resorting to aggressive behavior, must understand the resorting, avoid to aggressive behavior can have the नहीं, avoid तो उसका एंटोनिम हो गया। यूटिलाइज, seek to understand, seeking to aggressive, seek to have can die, उसका उल्टा और असर हो सकता है, मतलब सीकिंग मतलब ये उसको तरफ जाना, मतलब इस यहाँ पर जो है उसके विरुद्ध, विपरीत, ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में मतलब उसकी तरफ फेवर करना, तो फेवर करना यहाँ पर एक ही 2 ही वर्ड था, जो कि एक यूटिलाइज है और एक सीक है। तो सीक और यूटिलाइज में डिफरेंस काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा। यूटिलाइज मतलब किसी चीज़ को आप इस्तेमाल में करते हो तब आप यूटिलाइज यूज़ करते हो, और यहाँ पर सीक है मतलब आगे उसको लेके आगे बढ़ाना, दैट हैज़ टू बी गो विथ यू और विथ दैट पर्टिकुलर थिंग विच यू आर कंडक्टिंग एट दैट टाइम। सो यहाँ पर बस एक रह गया, हेयर ड्रॉज, हेयरडोज जो भी है यार, मुझे ये हेयरडोज मुझे सही नहीं लग रहा। मैं सारा अटेम्प्ट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो सही है, बहुत ज़्यादा तुक्का नहीं है। मैं बोल देता हूँ वीडियो में ही कि कब मैं तुक्का मार रहा हूँ। तो काफ़ी आसान सा सवाल सा क्वेश्चंस, और ठीक है, मैथ्स में भी सही है, बस थोड़ा XYZ से डराने की कोशिश किया है, पर ऐसा कुछ नहीं है, टाइम टेकिंग है, पर हो जाएगा। कम अटैम्प्ट होगा पर हो जाएगा। 256 ये हो जाएगा 5। नब्बे तो 10 हो जाएगा ये, फिर 20 तो 700, 150, 30 हो जाएगा। ये 11 हो जाएगा। 202,
198 क्या कर दिया भाई। यही तो होता है। 9 3 12 और 1889 18 35। अरे अरे अरे, पहले तो का ऑफ होगा ना। 7 सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉडी मास। फिर 5 दिया 15, 5 होते 5। इसके बाद और यहाँ पर 102, फिर 215, 420। बाप रे, इतना गंदा लिखोगे फिर बाद में दोबारा बनाना पड़ेगा। 25, 73 हो गया इधर। 440, 102 और 73। 5 7 4 11 4 6, ये 215, 400 होगा। 4/9 गुने 729/2, 2 81, 162, 562। यहाँ पर आपका क्या है, 600 में से 192, 8 10 9 0 4, इधर 408 हुआ तो 378, 0 7 3 10, इधर 30 हो जाएगा तो 30 30 900 हो जाएगा। क्या करें सर, शुरू कर दो क्या, कर देना चाहिए। ए पर्सन इसमें 20% इन रेंट आउट ऑफ द रिमेनिंग 80 का 24 फूड, 25 ट्रांसपोर्ट, 16560। चार 4 8, 2 4 5, 2 4 4। साले ये क्या है बे, कि सब पागल बना दिया यार ये क्वेश्चन। इतना टफ तो नहीं आया होगा भाई साहब जितना आपने सेट किया है। डिफाइन द डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ मूवीज ऑन फरवरी मार्च ऑल। 40 मूवी जनवरी डी,
जनवरी सी 100। पैंतीस नंबर 500 जनवरी फरवरी टुगेदर बी। February March together in C। Number of April C, March same। Number of January February A, how much more than number 140। सॉरी एक्सक्यूज मी। कितने टाइम पे भाई? ये क्या हो गया भाई? बहुत बड़ा होगा यार एलसीएम इसका। भाड़ में जाओ। चलो ये आसान था इधर वाला सेक्शन। चार सौ।
24 साल का। ₹200 ना, 2700 भेजेगा तो इफ द प्रॉफिट एंड if the profit earned is 20% of the अच्छा सॉरी 600 CP हो गया 1800 देन 2700 ₹900। नंबर ऑफ स्वीट ऑन मंडे साथ लेस देन, क्या बोल रहे हैं भाई इतना। नंबर ऑफ स्वीट रोल ऑन थर्सडे, थर्सडे क्या है 140, 140 95। स्वीट सोल्ड इन फ्राइडे 12 30 210। डिफरेंस बिटवीन स्वीट सोल्ड ऑन वेंसडे थर्सडे 60। अरे वेंसडे थर्सडे 140 340, मंडे ट्यूसडे 180 और 160 0। मंडे 160, ट्यूसडे 180, 96 72 168। क्या है नंबर सब। अबे 40 and 60% सोल्ड मंडे एंड ट्यूसडे आउट ऑफ द टोटल नंबर मेड, फाइंड द अनसोल्ड। तो अगर 40% सोल्ड हुआ तो 60 में 96 भी तो होगा। इसमें अगर 60 तो 40 में 72, 14 8 9 7 16। अबे क्या बोल रहे हो भाई साहब। आउट ऑफ द 40% ओनली 40%। चार सौ 240 300 120 360। दिमाग घास से चला गया मेरा भी सुबह सुबह। नंबर ऑफ स्वीट ऑन मंडे 160 इज डैश लेस द नंबर ऑफ स्वीट ट्यूसडे 180 20। नंबर ऑफ स्वीट सोल्ड ऑफ वेंसडे 200 इज डैश मोर देन ऑफ फ्राइडे 120 80 20 और 80। मतलब इसने इतना पागल कर दिया। क्वेश्चन इतना सिंपल है यार, क्या बताऊँ मैं। ए पर्सन इसमें 20% ऑन रेंट, ठीक है। 20 रुपये जो है उसमें रेंट में लगा दिया। आउट ऑफ द रिमेनिंग 100 था, 80 80 का 30% 24 फूड में लगा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आउट ऑफ द रिमेनिंग के बाद ही ये आ रहा है। तो यहाँ हो गया टोटल कितना 4 44, तो बचा कितना 56 56 का 14 रुपया इसने लगा दिया ट्रांसपोर्ट में। 4 4 8 4 58 लगा बचा। उसके बाद 42 रुपया एंड रेंट, ये 42 रुपया जो है एंटरटेनमेंट में लगाया
तो 42 का वैल्यू दिए। अमाउंट स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट इज 16560। 4×8 4×16 3 नहीं होगा। 9×6 15 6 3 1 6। साले क्या हो गया, बना क्यों नहीं है वाला क्वेश्चन। 20 आउट ऑफ द रिमेनिंग 30%। ठीक है, छोड़ो, बेवकूफ़ी हो गया मेरे से। और भी इसके अलावा कुछ और अटेम्प्ट कर लेता तब तक हो जाता, ये भी हो जाता। कोई बात नहीं भाई, सब पॉसिबल नहीं है करना। 8 पेपर रो नॉर्थ एनी सेट वंस। उसके बाद क्यू इज इमीडिएट नंबर वन ऑफ सिटिंग एक्सट्रीम। तब क्यू कहीं भी हो सकता है यार। नो वन सेट क्यू एन एम। P is immediate left of L. And 2% sitting in the P and O. R is immediate in the row Q. P. How many sitting R and O? 1 2 3। True. Ham for the right of L. So to the right of P, O. Who is sitting second to the right of 1? Who is immediate left of O? Q. Only few D. No D is S. All S are C. Some cities are not country. ये नहीं पता. All country being cities is a possibility. हो सकता है. डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया लेकिन. Only few true or false. No false is correct. All wrong is correct. Some false can be wrong. नहीं हो सकता. भाई हो सकता है, नहीं हो सकता है. Some true can be correct. नहीं हो सकता है. थोड़ा सा ट्रिकी है आपका सिलॉग्स. सिलॉग्स तो यार आजकल मतलब पढ़ना कब से छूटा हुआ पता ही नहीं. ऑल लैंड आर ग्राउंड. ऑल बिग आर लैंड. ऑल बिग आर लैंड. ऑल इफ यू, अबे साले. ऑल लैंड आर ग्राउंड. ऑल इफ यू बिग आर लैंड. ऑल इफ यू बिग आर. ऑल बिग आर लैंड. ये क्या है? पॉन्ड. सम ग्राउंड आर पॉन्ड. हाँ, सम पॉन्ड आर लैंड. हाँ बोल सकता हूँ. से डायरेक्ट तो दूसरा वाला नहीं बोला, लेकिन क्या करना चाहिए, होगा ही ना. पूरा का पूरा उसके अंदर हिस्सा हो. पॉसिबल है कि नहीं बाद में देखता हूँ मैं. 8 2 डेट है क्या है.
जनवरी, मई, जून, नवंबर, 8, 27। जनवरी, मई, जून और नवंबर। 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ऐसे कंफ्यूजन होता है ना। WF सेम मंथ, ठीक है। WF सेम month. L deposited on the second date of the month is the 30 days. So L बोल रहा कि यहाँ होगा, ठीक है। N last person to deposit, ठीक है। B money month January, ओके। W money 8th में महीना कहाँ है? W X is not N, तो X यहाँ नहीं होगा। S deposited November। अब क्या करना है भाई? LF हो गया, बचा 2, तो ये तो 2 U और किसका है? एक रह गया U और एक B का हो चुका है, इसका नहीं हुआ। N 1 2 3 4 5 6 7 8, U डिवाइडेड बिफोर, कोई एक रह गया भाई। 8 जून, यही रह गया। कौन अलग दिख रहा है? कौन हो गया? LNS X हो गया, सॉरी। मनी सेम मंथ इज B, U 27th जून L, बचा तो फिर मंथ में WF, ऑड वन आउट WX और B US S। How many numbers there in the sequence? How many numbers are prime that are there in the sequence? How many numbers are prime that are there in the sequence? Consider each digit as unique one. अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राइम है सीक्वेंस में। How many unique digits are in the sequence divided by 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिक डिजिट। 6 हो गया, एक 6 ख़त्म, 2 8, 3 ही चीज़ है और तो कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या है? मुझे तो फॉलोइंग नंबर है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है 9 का है। 1 2 3 4 5 6 7 में 9 का है। ऑल द असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट एंड नीचे द फॉलोइंग सेंटर, तुम भाड़ में जाओ। If all the event digits, all the digit sequence are, if all the numbers given digits in the sequence are used to form a highest 3 digit number, 3 digits unique and the lowest 3 digit number, what is the difference between the highest? 9 6 8 और 1 2 3 है क्या? 5 है क्या? सबसे छोटा। 5 से 3 8,
4 2 6 8 843। अबे यार 9 8 6 होता है। 1 6 2 8 8 861 होगा। 4 भी है क्या? 1 2 यूनिक डिजिट होना चाहिए। तो 9 8 8 था ना भाई। हाँ, और 7 1 2 5 5 2 7 6 2 8 8 8 6 2। ठीक है। हमने ये हंगरी फंगरी क्या है? हंगरीली GRILY। अरे 3 होना चाहिए इसका मतलब। HUNGRILY। अबे 2 हो रहा है यहाँ पर। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ और था क्वेश्चन भाई, कुछ और था क्वेश्चन। क्या मैंने देखा? कैसे कैसे लोग रहते हैं। देर आर 8 पर्सन सिटिंग ऑन स्क्वायर टेबल। For them, the meeting is facing outside. Rest corner table facing inside. Only one person GA, F and G opposite to each other, facing inside. D is not adjacent to B. E is not AF. E does not sit between AF. अच्छा, यहाँ नहीं होगा बोल रहा। और यहाँ नहीं होगा। छोड़ो। B third to the left of A. G does not sit between left of B. अबे तेरी जात का। Only one person GN, A, F, G opposite to each other. B third to the left of A. H and D immediate left of each other. अब बताओ क्या था? D does not see adjacent to B. A B, ठीक है। E does not sit F and A. B third G does not sit immediate left of B. H and D are immediate left of each other corner. D A F D G गलत हो गया। A F G H, A F G H।
true. AD corner, no. E is opposite to H, no. C second to the right of P, yes. F with respect to D, third to F is second to the left of D, F is third to the left of D, false. E is opposite to V, C is third to the right of H, नहीं सही है. तो A H R corner, G is to the left of G third to the left of B. हाँ ये false है सिर्फ. Who is immediate right of P? A. ओके how many digits? अच्छा यहाँ है 8 5 7 1 6 9 2 2 4 5 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 1 2 3 4 6 7 2 3 4 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 6 7 8 1 2 3 7 8 5 1 2 3 4 XM XUUM सही है. BD BUUD PF सही है. AS गलत है. AC गलत है. M ही गलत है. Certain numbers in row north are fifth left end of the row. Only 2% R and G right of R. X second to the left of G. Only 1% sits to the left of L. 3% X and A. AOC second from the right end of the row. L is third to the left of R. B is 6 to the right of R. और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इतना आसान कभी नहीं मिला आज तक मुझे. How many L and G? 1 2 3 4 5. Who is R respect to A? 1 2 3 4 5 to the left. There are 8 members in the family. Male member in the family less than female member. D is married to A sister, so D2 married to A sister. F is sister-in-law B and mother of A. F is sister-in-law B and mother of A. H is the father of C's mother. H is the father of C's mother. G is the nephew of A. G is the nephew of A. H is the father-in-law of D. H is the father-in-law of D and has 2 daughters. तो यहाँ भी डी तो हो सकता है भाई साहब. C is granddaughter of F. H इससे शादी किया है इतना तो पता चल गया. एक और है मतलब H is the father-in-law of D तो हो गया. तो मतलब इसका भी हस्बैंड क्या है. C is यहाँ होना चाहिए फिर तो. F does not have sibling पता है भाई. C is the granddaughter of F हो गया. और क्या था तो यहाँ हो गया. C is granddaughter. A is unmarried. अच्छा है तुम शादी नहीं किए हो. जाओ खुश रहो. 8 मेंबर है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 हो तो गया. एक कौन रह गया. H घुसा दो. H हो गया. A B is the sister-in-law of B. F is the sister of B and mother of A. अच्छा ठीक है इसका छोड़ो अभी. A B C D E तो नाम फीमेल इन द फैमिली. मेल लेस है ना. तो हाउ G रिलेटेड टू H. G जो है H का
पोता है। H is related to E. H is related to H, father है. And how D related? The same way D is related to G and C. C होगा ना. इस H is related to E. E बेटी है, C भी बेटी है ना D का. If P is the son of B. अच्छा. Then how I related to P? Aunt. Cousin हो गया ना. इसके बाद क्या इज पॉसिबल? 1 2 6 9. तो भी 1 भी ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. NOVE BO नन तो होना चाहिए, वाई होगा. ठीक है भाई, एक और पता नहीं हो जाता, कुछ खास था नहीं, टाइम लग गया 1 2 चीज़ में फालतू का. तो मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या कुछ हुआ. ऐसे आसान था. SBI क्लर्क का लगा कि हाँ सेम पेपर है, लेकिन कल का रिव्यू में मतलब 22 का मैं रिव्यू देख रहा था, उसमें कुछ कुछ मैं बता रहा था कि काफ़ी आसान है. सेकेंड लास्ट शिफ्ट में थोड़ा सा बस डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आया था कंपेयर किया जाए पहले वाला शिफ्ट से. तो यहाँ पर 82 स्कोर आया है. आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक है. यहाँ पर एक गलत हो ही गया, 2 गलत इसमें रीजनिंग में. रीजनिंग में एक्यूरेसी मुझे अभी भी मेंटेन करना यार. अभी भी आप देख रहे हैं कितना ख़राब स्कोर आ रहा है, बहुत ख़राब. इन्होंने ऐसे यहाँ पर 66 यहाँ पर कट ऑफ मार्किंग किया है, आप देख सकते हो. लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 66 अगर ऐसा एग्ज़ाम रहा तो 66 स्कोर करना ठीक रहेगा. क्योंकि क्या पता क्या नॉर्मलाइजेशन होगा. यहाँ तो आप इंडिविजुअल टेस्ट देते हो ना, वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि जितना आप अटैम्प्ट करते हो उतना ही नंबर आएंगे. कैसे क्या होता है नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं पता होता है. सो 95% आया यहाँ पर. 82.75 स्कोर रहा है. 94 अटैम्प्ट था, जिसमें से कुछ कुछ रॉन्ग हो गया. हालांकि ये लाइव टेस्ट है नहीं, तो मैं आपको रॉन्ग दिखा सकता हूँ कि मैंने मिस्टेक्स कहाँ कहाँ की है. हाँ, बहुत दिन बाद मैं बता पाऊँगा कि मेरा मिस्टेक्स ये कैसे कैसे हुए हैं, ताकि आप लोग को भी पता चलेगा कि टेस्ट तो देता हूँ, लेकिन हम लोग से क्या जो है एरर होता है. जो भी मान लीजिए यूट्यूब में डालता होगा वीडियो, तो उन लोग से क्या एरर होता होगा, ये जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. देखिए मैंने बोला ना, मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी कम इस चीज़ में, और क्योंकि अभी तक लोड हुआ नहीं. ये लगातार 3 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हो गया. ये काफ़ी एक जो है सैड हो गया. आप देख सकते हैं यहाँ पर द मिस्टर, यहाँ पर कौन सा गलत हुआ. मैंने बी मार्क किया था क्योंकि मुझे बी साइड गलत लग रहा था. यहाँ पर वेर नहीं वाज होगा, बस इसका यही बोलना होगा और कुछ नहीं. देखो हैं, सॉरी मेरा ही गलत हो गया. यहाँ बी साइड्स होना चाहिए था, और यहाँ दोनों होगा. मतलब बैच ऑफ सॉल्यूशन सही है, और यहाँ था 22 लगभग 11-12 हज़ार बच्चा सब सही किया है यार. मेरा ही गलत हो गया. ये भी सही होगा. केयरफुली स्लिप द पेपर वर्क, मतलब हद है. ओके, इसका कोई उपाय नहीं है, मैंने सोचा भी नहीं था. डिस्चार्जिंग होता है इसका मतलब, डायरेक्टिंग नहीं. बस मीनिंग में ही मेरा हमेशा गलत होता है. देखिए मैंने बोला था ना, या तो यूटिलाइज होगा या फिर सीख होगा. पर मुझे एडॉप्ट स्ट्रेटेजी, मैंने बोला ना इसको जीना होता है. मेरा मीनिंग सही था, बस मैं कॉन्सेप्ट वहाँ गलत लगा दिया यार. अरे यार हैंग मत करो सुबह सुबह. यहाँ पर क्या हो गया, सी गलत है. आउटरेजियस, मुझे यही लगा सही है यार, यही गलत हो गया. GEOUS होता है, धत तरीकी. और यहाँ गलत हुआ
बताओ भाई क्या होता है, बताओ तो तुम। ओवन होता है। अरे यार, शिट। ओह, ये नहीं होना चाहिए था यार। एक बना बनाया क्वेश्चन जब ऐसा हो जाता है ना यार, बहुत बुरा लगता है। इसको क्या ही देखना है, सिली मिस्टेक्स हुआ होगा, मिस्टेक। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरर पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन। सो यही है, आप देख सकते हो। इसमें तो गलत नहीं है क्वांट्स में, लेकिन मुझे एक चीज़ देखना है कि ये भाई साहब को हुआ क्या था। बाप रे, इतना बड़ा सॉल्यूशन दे दिया है इसमें। ऐसे तो नहीं करना भाई कभी भी। खैर ये बन जाएगा उस समय। उस तरह का एग्ज़ाम का माहौल होता है टेस्ट देने का, इसी वजह से कभी कभी क्वेश्चंस जो है उस दौरान तो नहीं हो पाता है, लेकिन आपको बाद में उसको जब बनाते हो तो बन जाता है। तो हाँ, हालांकि ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब मेरा नहीं हुआ है। मुझे लगा कि स्कोर काफ़ी गिर गया होगा। मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिन से मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत जो है ठीक नहीं है अभी। फ़िलहाल मैं मेडिकेशन पे हूँ अभी, चल रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले ठीक हो जाए, ताकि मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँ और 100% दे के अपना जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का कोशिश करूँ। सो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, ये स्ट्रेटजी कैसे टेस्ट देना चाहिए। हालांकि ये टेस्ट सबको देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम लेवल ही एग्जैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी एग्ज़ाम लेवल है। SBI क्लर्क का जो है एग्ज़ाम है, तो इसी टाइप का आता है। पिछले बार मैंने मेंस भी दिया था इसका, लेकिन कुछ नंबर से मेरा नहीं हो पाया था। हालांकि मैंने उसका जो है स्कोर कार्ड शेयर किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टेस्ट एंड एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू हैव watch the video till here, and thank you for that. And do subscribe the channel, and I'll be coming with the new video, new test. So thank you, bye bye, take care.